हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, हाल फिलहाल में आपने देखा है कि एक न्यूज़ हमें आती हुई दिखाई दे रही है कि आरबीआई का एक रिपोर्ट आया था कि आरबीआई ने एक ब्लैक स्वैन का वार्निंग जारी किया है। ठीक है जी। और उसी के चलते हुए काफ़ी लोगों को लगता है कि मार्केट में एक बड़ा क्रैश आ सकता है। देखिए, होने को तो सब कुछ हो सकता है। तो आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि ब्लैक स्वैन के कारण क्या हमें निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। देखिए, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये ब्लैक स्वैन होता क्या है। जब भी दुनिया में कुछ ऐसे इवेंट हो जाते हैं जो कि अनकॉमन होते हैं और जिसका इफेक्ट सोसाइटी और एंटायर वर्ल्ड पर होता है, उन्हीं को ही ब्लैक स्वैन इवेंट कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि क्या ब्लैक स्वैन इवेंट पहले हो चुके हैं? तो यस, ऐसे इवेंट पहले हो चुके हैं। देखिए, जो हमारा 2008 में ग्लोबली फाइनेंशियली क्राइसिस आए थे, वो भी हमारा एक ब्लैक स्वैन इवेंट ही था। और जो हमारा सोवियत यूनियन फॉल आया था, वो भी हमारा एक ब्लैक स्वैन इवेंट ही था। और 11 सितंबर 2001 में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था यूएसए पर, उसे भी हम एक ब्लैक स्वैन इवेंट ही कहते हैं। ठीक है, ब्लैक स्वैन इवेंट होते क्या है ये तो आप सबने जान लिया है। अब आरबीआई ने रिपोर्ट में क्या है कि आरबीआई ने कहा है, जैसे कि आपको पता है कि जो इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहा है और अगर एफडी की रेट बढ़ती है, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारी ग्लोबली इन्वेस्टर हैं, वो यहाँ से मार्केट से पैसा निकालते हुए हमें दिखाई देंगे। और आरबीआई का ऐसा अनुमान है कि यहाँ 7 लाख करोड़ तक का यहाँ पर आउटफ्लो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो डेफ़िनेटली अगर यहाँ पर 7 लाख करोड़ का यहाँ पर हमें सेलिंग होती हुई दिखाई देगी, डेफ़िनेटली वहाँ पर एक क्राइसिस हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये सिचुएशन होती हुई दिखाई दे सकती है, ऐसा आरबीआई का कहना है। अगर हम चार्ट पे देखें, देखिए पहले भी क्राइसिस आए हैं जैसे कि हमने डिस्कस किया है। तो अगर हम निफ्टी का लॉन्ग टर्म का चार्ट देख पा रहे हैं कि जैसे कि कोविड का भी जो क्राइसिस आया था, उसके बाद भी आप देख पा रहे हैं कि हमें मार्केट कितनी अपवर्ड पर जाती हुई दिखाई दे रही है। डेफ़िनेटली जो चार्ट है वो हमारा लॉन्ग टर्म में एक अपर ट्रेंड में ही काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे क्राइसिस पहले भी आए थे, अगर इन फ्यूचर भी आते हैं तो भी डेफ़िनेटली हमें मार्केट है वो लॉन्ग टर्म में यहाँ पर रिकवर करती हुई दिखाई दे सकती है। चलिए, अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर और डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी आने वाले दिनों में हमें कैसे कामकाज करती हुई दिखाई दे सकती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने है और ये 1 डे का चार्ट है। अगर हम बात करें हाल-फिलहाल की, तो देखिए तो अभी हमें यहाँ पर एक 2 पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उन दोनों में से कौन-सा पैटर्न होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी जो निफ्टी था वो हमें एक अपर ट्रेंड में काम करता हुआ दिखाई दे रहा था। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि अगर आपने ये इस लाइन को ब्रेक करता है, या तो ये हमारा ये इस तरीके का यहाँ से हम कहें तो एक एन पैटर्न का जो हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, हम कहें तो ये फिर हमें ये कंटिन्यूअसली अपने अपर ट्रेंड को ही फॉलो करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे सकता है। पहले तो हमारे ये चांसेस देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम बात करें सेकंड चांसेस की, तो सेकंड चांसेस हमारा ये हो सकता है कि यहाँ पे जो मार्केट हमें ये पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये इस पैटर्न को ब्रेक करके यहाँ पर ये हमें एम पैटर्न बनता हुआ भी दिखाई दे सकता है। आई होप कि आप देख पा रहे होंगे। अगर आप नहीं देख पा रहे तो अब मैं इसको थोड़ा अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। तो जो सेकंड पैटर्न है वो हमारा यहाँ से ये एक एम पैटर्न भी हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमें करंटली 2 पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपको दोनों ही ड्रॉ करके दिखा दिया है। फर्स्ट जो पैटर्न था हमारा यहाँ से अगर ये अपर में जाता है तो हमें ये इस लेवल को ब्रेक कर तो इसको इस लेवल को ब्रेक करना होगा। फर्स्ट लेवल तो हमारा यहाँ पर यही होगा, इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमें हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हमारा टारगेट ये वाला होगा। ये अगर हम इस टारगेट की बात करें तो ये हमारा 16,000 का हमें यहाँ पर टारगेट देखने को मिल रहा है। क्योंकि 16,000 के जो टारगेट है वहाँ से भी हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिली है। जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो 16,000 का रहेगा। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये फर्दर से नीचे आएगा या फिर अपर ट्रेंड में जाएगा। अगर इसको एन पैटर्न को अबव की साइड में ब्रेक करना है, बट अगर ये एम पैटर्न बनेगा तो डेफिनेटली ये जो लाइन है, ये लाइन आप देख पा रहे हैं, ये जो नेक लाइन है, ये नेक लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पर कर सकती है। अगर हम इस नेक लाइन की बात करें कि कितने का लेवल हमें देखने को मिल रहा है, तो ये हमारा जो लेवल है 15,680 का हमें यहाँ पर लेवल देखने को मिल रहा है। तो अगर ये 15,680 को ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली हम एक श्योर हो जाएंगे कि ये जो लेवल है ना, ये एक एम पैटर्न बन रहा है। और जब एम पैटर्न बन रहा है, अपने नेक लाइन को ब्रेक कर रहा है, तो हमें इसमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। ये हमारे अब 2 पॉइंट हमें यहाँ पर मिल चुके हैं कि हमें किस तरीके से कामकाज करना है और कौन से लेवल पर हमें गिरावट और कौन से लेवल पर अपर लेवल हमें देखने को मिलेगा। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे इसको शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर, यानी कि 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये डिस्कस करेंगे कि हमें कल कैसे कामकाज करना चाहिए था। ये जो अभी हमने डिस्कस किया है, ये 1 वीक का व्यू हमने डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं इसके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो देख पा रहे हैं जिसकी 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट आप लोगों के सामने है। अगर आप देख पा रहे हैं 5 मिनट के चार्ट पर, तो ये हमें इसी रेंज में हमें पिछले कुछ दिनों से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप देख पा रहे हो तो ये अपने इस जो लेवल है, ये जो हमारा अभी ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी वहाँ पर, तो ये इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ये बार-बार यहाँ से एक रिजेक्शन हमें यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होती है, हम 3 सिनेरियो डिस्कस करेंगे।
फर्स्ट इज द फ्लैट का। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो ये जो लेवल है, ये हमने जो डिस्कस किया था अभी 15,680 का जो लेवल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। तो क्योंकि यहाँ पर एक डिसाइडिंग पॉइंट है कि क्या मार्केट 15,680 पर एक सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेकर ऊपर जाती है, या फिर इसको ब्रेक करती है। अब आपको अपने माइंड में ये नहीं बिठाना है कि हमारे आरबीआई की तरफ से रिपोर्ट आती हुई दिखाई दे रही है तो मार्केट में क्रैश आएगा ही आएगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है जी, हमें अपने माइंड में कोई भी ऐसा कुछ बिठाकर पहले नहीं चलना है। हमें सिर्फ चार्ट को फॉलो करना है। चार्ट क्या हमें कह रहा है, जिस डायरेक्शन में चार्ट होगा हमें उसी डायरेक्शन में चलना है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि 15,680 के लेवल पर क्या ये रिवर्स ले रहा है या ब्रेक कर रहा है। अगर ये इसको 15,680 को ब्रेक कर देता है और 5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर एक पी की पोजीशन बनाकर के चल सकते हैं। और जो हमारे टारगेट होंगे हमारे, वो हमारे 15,580, और जो सेकंड टारगेट होगा वो हमारा 15,480 का यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। ये हमारे डाउन साइड के डाप में। और हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन भी ओपन होती है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रही है तो वो देखना होगा कि मार्केट गैप डाउन कितनी हो रही है। क्या मार्केट इसके जो हमारे 15,680 है उसके पास ही ओपन हो रही है? तो डेफिनेटली अगर 15,680 को ब्रेक करती है, सेम हमारा वही पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि 15,680 को ब्रेक करेगी तो हम पी की साइड में बैठेंगे। अब बात करते हैं कि कॉल कॉल हमें कब लेनी चाहिए। देखिए, ये जो एक लेवल बन चुका है, ये जो लेवल है, ये हमारा अपर, जो हम लेवल की बात करें तो हमें जो ऊपर अपर साइड में देखने को मिल रहा है, ये हमारा 15,840 का देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर हम कोई कॉल की पोजीशन बनाना चाहेंगे तो 15,840 के ऊपर ही हमें कॉल की पोजीशन को बनाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। गैप अप खुलती है जिसके चांसेस बहुत कम देखने को लग रहे हैं, बट अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो फर्स्ट पॉइंट तो 15 जो हमारा 820 है, यहाँ पर हम एक पुट की पोजीशन देख सकते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर कई बार यहाँ पर इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, बट जब भी इसने ब्रेक करने की कोशिश किया यहाँ से एक डाउनफॉल आता हुआ दिखाई दिया है। तो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है, डाउनफॉल आता है, तो डेफिनेटली हम पी के साइड में बैठेंगे। बट अगर अब की बार मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगी ऊपर की साइड में, तो हमें एक डेफिनेटली एक अपर साइड भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है, जो कि हमें 16,000 तक के लेवल को दिखा सकता है। अगर मार्केट 15,860 के लेवल को ब्रेक करता है और सस्टेन कर जाती है 5 या 15 मिनट की कैंडल, तो ही हम यहाँ पर 16,000 के लेवल के लिए यहाँ पर बैठ सकते हैं। ये जो जोन होगा हमारा, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन होगा। तो यहाँ पर क्लियर कट पोजीशन है कि 15,680 से नीचे हम एक पुट की पोजीशन लेंगे और 15,860 के ऊपर हम एक कॉल की पोजीशन को लेना ज़्यादा अच्छे से प्रेफर करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और देखिए, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा है, और उस पर हम और ज़्यादा मेहनत करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पर नहीं है तो इसी तरह की अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।